अष्टावक्र गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है। यह आत्मा की गहराई में उतरने का एक सीधा मार्ग है। यह कोई धार्मिक कथा नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना की अनुभूति का विज्ञान है। इसमें न कर्मकांड है, न पूजा पाठ की जटिलता, सिर्फ एक सीधी और तीव्र सच्चाई है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। मनुष्य हमेशा बाहर खोजता है, सुख, शांति, प्रेम, सफलता। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। यही इसका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी ज्ञान है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मुक्ति कैसे मिले, तब अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वह आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो भीतर की सच्चाई को जानना चाहता है। उन्होंने कहा, यदि तू अपने को शरीर से अलग जान ले तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। यही वह ज्ञान है जिसने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। हम बचपन से यही मानते आए हैं कि हम शरीर हैं। यही हमारी पहचान बन जाती है, नाम, रूप, जाति, धर्म, समाज। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब झूठा है। तुम न शरीर हो, न मन हो, न विचार हो। तुम तो साक्षी हो जो सबको देख रहा है। यही समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है। जब इंसान खुद को शरीर मानता है, तब हर चीज उसे प्रभावित करती है, दुख, सुख, अपमान, सम्मान, हार, जीत। लेकिन जब वह जान जाता है कि वह सिर्फ साक्षी है, तब कुछ भी उसे छू नहीं सकता। वह एक अलग ही स्तर पर जीने लगता है। अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि बंधनों का कारण बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का रास्ता। जब तक मन में विचार चल रहे हैं, अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, तब तक शांति असंभव है। लेकिन जैसे ही तुम विचारों को देखना शुरू करते हो, उनसे जुड़ना छोड़ देते हो, वैसे ही एक अद्भुत शांति भीतर उतरने लगती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह पहले से ही भीतर मौजूद है, बस विचारों का शोर उसे ढक देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तू न कुछ करता है, न कुछ भोगता है। तू तो केवल साक्षी है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे समझना और जीना ही असली साधना है। हम हमेशा खुद को कर्ता मानते हैं, मैंने यह किया, मेरे साथ यह हुआ। यही अहंकार है जो हमें बंधन में रखता है। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है और मैं केवल देखने वाला हूं, तब एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। इस ज्ञान का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि डर समाप्त हो जाता है। डर किससे होता है? खोने का डर, असफलता का डर, मृत्यु का डर। लेकिन जब यह समझ आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मृत्यु भी सिर्फ एक घटना बन जाती है, कोई भय नहीं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक सपना है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह अस्थायी है, आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन जो इसे देख रहा है वह सदा स्थायी है। यही मैं असली है। जब यह अनुभव गहरा होता है, तब व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह जीने लगता है। न कोई बोझ, न कोई तनाव, सिर्फ सहजता। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अष्टावक्र का ज्ञान यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी उससे अलग कैसे रहा जाए। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगता नहीं, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि खुशी पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि जो हम हैं उसे पहचानना है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब यह मिलेगा तब खुश होंगे। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सोच ही दुख का कारण है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, यह हमारा स्वभाव है। जैसे ही हम इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं,
वैसे ही खुशी अपने आप प्रकट हो जाती है। इस ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकार करना। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो है उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो हो रहा है वह पहले से ही पूर्ण है। जब हम विरोध करना छोड़ देते हैं, तब जीवन सहज हो जाता है। कोई भी परिस्थिति अच्छी या बुरी हमें परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि हम उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वह है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान तर्क से परे है। इसे समझने के लिए मन की नहीं, अनुभव की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि जीता है, तब उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह बाहर की दुनिया में कम उलझता है और भीतर की शांति में अधिक स्थिर होता है। उसके लिए सफलता और असफलता का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अस्थायी है। वह हर क्षण में जीता है, पूरी जागरूकता के साथ। यह जागरूकता ही असली ध्यान है। ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर क्षण में जागना है। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए हर समय यह जानना कि मैं साक्षी हूं। यही सच्चा ध्यान है और यही मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र गीता हमें किसी बाहरी गुरु या मार्गदर्शन पर निर्भर नहीं बनाती। यह हमें खुद के भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। यह कहती है कि सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। और जैसे ही यह पहचान हो जाती है, जीवन में एक क्रांति आ जाती है। हर चीज वही रहती है, घर, परिवार, काम, बट देखने का नजरिया बदल जाता है। अब हर चीज में एक गहराई, एक शांति दिखाई देती है। व्यक्ति अब प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। कोई कुछ भी कहे, वह भीतर से स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही असली शक्ति है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम हमेशा रहते हैं। जब हम विचारों से खुद को अलग देखना शुरू करते हैं, तब मन का नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब मन हमें नहीं चलाता, बल्कि हम मन को देख रहे होते हैं। यही स्वतंत्रता है। इस ज्ञान को समझने के बाद व्यक्ति के जीवन में एक गहरा बदलाव आता है। वह अब बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। उसकी खुशी, उसकी शांति, सब कुछ भीतर से आता है। वह अकेले में भी पूर्ण महसूस करता है, क्योंकि अब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। यही आत्मनिर्भरता का सर्वोच्च रूप है। अंत में अष्टावक्र गीता हमें एक ही बात बार बार याद दिलाती है, तुम पहले से ही मुक्त हो। मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, यह तुम्हारा स्वभाव है। बस अज्ञान का पर्दा हटाना है। और जैसे ही यह पर्दा हटता है, सारा भ्रम खत्म हो जाता है। तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण में आनंद, हर सांस में शांति। यही है वह दिव्य ज्ञान जिसने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया। और यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। अगर कोई इसे सच में समझ ले, तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। और जिसने खुद को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया।